टीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान की झीलों की अपनी सेकंड क्लास है और अपनी खारे पानी की झीलें चल रही थी और अपनी नेक्स्ट क्लास में हमने एक झील कराई। कौन से? सांबर झील। सांबर झील को हमने विस्तार से जाना, ठीक है। और उस क्लास में हमने आपको बताया था कि झीलों को दो भागों में बांटा गया है, एक खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें। उसके बाद उस क्लास में हमने ये भी बताया था आपको कि झीलों को अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि झीलों को, जैसे ये खारे पानी की झीलें हैं, वह राजस्थान के किस ओर पाई जाती हैं और मीठे पानी की झीलें राजस्थान के किस ओर पाई जाती है। तो देखिए, जो खारे पानी की झीलें होती हैं वो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। खारे पानी की झीलें कहां पर मिलती हैं? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मीठे पानी की झीलें कहां मिलती हैं, तो मीठे पानी की झीलें अरावली के पूर्वी भाग में मिलती हैं, ठीक है। कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है कि खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस ओर मिलती है और मीठे पानी की राजस्थान में कहां पे मिलती है। देखिए, अपनी खारे पानी की झीलें चल रही थी और दोबारा मैं एक बार आपको बता दूं कि जो खारे पानी की झीलें हैं अपनी कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 है सांबर झील, जो कहां पर है? जयपुर में। डिडवाना झील कहां पर है? नागौर जिले में। नंबर 3 है पंचभद्रा, कहां पर है? बाड़मेर में। नंबर 4 ताल छापर कहां पर है? चूरू में। नंबर 5 कुचामन झील कहां पर है? नागौर जिले में। नंबर 6 रहवासा कहां पर है? सीकर जिले में। नंबर 7 फलोदी कहां पर है? जोधपुर जिले में। नंबर 8 डेगाना कहां पर है? नागौर में, ठीक है। ये अपनी खारे पानी के झीलें हैं और इनमें के हमने एक झील को विस्तार से पढ़ा। अपनी जो नेक्स्ट क्लास, जो अपनी पिछली क्लास है, उसमें हमने सांबर झील को विस्तार से जाना, ठीक है। उसके बाद आज हम जो जानेंगे विस्तार से, आज जो हम जानेंगे विस्तार से दो झीलों के बारे में जानेंगे। एक डिडवाना झील जो कहां पर है? नागौर में। नंबर 2 पंचभद्रा जो कहां पर है? बाड़मेर में, ठीक है। तो बात करते हैं डिडवाना झील की। देखिए, जो डिडवाना झील है, यह झील कहां पर स्थित है? नागौर जिले में। पहला पॉइंट। देखिए, पॉइंटों के हिसाब से याद करना बेस्ट है, क्योंकि आपको सीधे ही पॉइंट मिल जाए तो आप डायरेक्ट रामायण ना पढ़कर सीधे उन क्वेश्चनों को और उन को वहां से पढ़े जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं, ठीक है। तो अपना पहला पॉइंट क्या है? यह झील कहां पर है? नागौर में। पॉइंट नंबर 2, इस झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। अब खाने योग्य क्यों नहीं है इस झील का नमक? तीसरे पॉइंट में देखिए, इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड पाया जाता है, इसलिए ये खाने योग्य नहीं है। पॉइंट नंबर 5, तो खाने योग्य ये नहीं है तो क्या कार्य इससे होता है? तो पॉइंट नंबर 4 है अपना, इस झील का जो पानी है वो कागज बनाने के काम में लिया जाता है। किसके काम में लिया जाता है? कागज बनाने के काम में लिया जाता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर अपना 5 है। पॉइंट नंबर 5 में यह बताया गया है कि इस झील के जो नाम है वो अन्य नाम क्या है? देखिए, इस झील के जो अन्य नाम है, कागज के लिए पानी मिलता है या लेते हैं तो इसलिए कागजी नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कागजी नमक भी इसे कहते हैं। नंबर 2 डेडू नमक भी इसे कहते हैं। नंबर 3 देवल नमक भी इसे
कहते हैं। तो इसे कितने नामों से जाना जाता है? 3 नामों से। और कौन कौन से? कागजी नमक, डीडू नमक, देवल नमक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आप रेगुलर तैयारी करो, प्रतिदिन कंटिन्यू आप लगे रहिए, क्योंकि एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती। आपको मिलेगी जरूर, लेकिन टाइम लगता है, क्योंकि सक्सेस ये कहती है मेहनत और लगन। अगर आपके अंदर जुनून है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए, आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल लेके आया था कि जिंदगी असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, और अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो अभी तो हमने तैयारी आप कर रहे हो, शुरू से करिए, लेकिन इतना भी शुरू से ना करें कि आप बहुत पीछे रह जाएं, क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो चुका है। और कंपटीशन अब कंपटीशन नहीं रहा, एक दौड़, एक रेस बन चुकी है ये, कि जो रेस में फर्स्ट आएगा वो जीतेगा। ठीक है, तो आप दौड़िए, जागिए और मेहनत करिए जुनून के साथ, क्योंकि अगर आपके अंदर आग है तो उस आग को लगा दो पूरा का पूरा तैयारी में, क्योंकि आपको पता है कि आग 2 होती है। कौन कौन सी? या तो दीपक की या चूल्हे की, और दोनों ही काम करती हैं, लेकिन तीसरी आग होती है शरीर की। अगर आपके अंदर जुनून भरा है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो उस आग को अपनी को जगाइए, और एक जुनून, पागलपन बैठा लीजिए, क्योंकि पागल ही इतिहास रचते हैं, क्योंकि समझदार तो इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगली झील है अपनी कौन सी? पंचभद्रा। ठीक है, तो पंचभद्रा झील है अपनी, इसके बारे में जानेंगे। तो यह झील कहां पर है? बाड़मेर जिले में स्थित है। और इस झील का जो नमक है वो 98% शुद्ध माना जाता है। जो इस झील का नमक है वह 98% शुद्ध माना जाता है। और देखिए, एक पॉइंट मैंने आगे बोल दिया, तीसरा पॉइंट दूसरे पे, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूं कि इस झील का जो नाम है वो किसके नाम के ऊपर रखा गया? तो एक पंचा नाम का भील था। ठीक है, एक पंचा नामक का भील था, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है, इस झील का नमक लगभग 98% शुद्ध माना जाता है। और पॉइंट नंबर 4, इस झील के नमक को कोसिया नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसिया नमक भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, इस झील के नमक को निकालने के लिए मोरली झाड़ी का प्रयोग किया जाता है। किस झाड़ी का प्रयोग किया जाता है? मोरली झाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने डिडवाना और पंचभद्रा झील के बारे में विस्तार से जाना। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही क्लास डले तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप क्लास का लाभ उठा सको। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो। देखिए, लाइक करने से क्या है, अगर आप लाइक करते हो तो हमें ये महसूस होता है कि जो बच्चे हैं वो हमारे सामने हैं, और हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही क्लास को चला रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।